प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोक ओवन विभाग में लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण आयोजित। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा इस्पात शहर में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार प्रदान। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री चंद्रशेखर बेहरा। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट में कोक ओवन विभाग के सम्मेलन कक्ष में 22 अगस्त को एक लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक कोक ओवन श्री तुलाराम बेहरा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सीसीडी श्री बीके तिवारी, सहायक महाप्रबंधक कोक ओवन श्री एसकेएस राजपूत और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य लागत नियंत्रण के महत्व के बारे में विभागीय कर्मी समूह के बीच जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तुलाराम बेहरा ने आरएसपी के लाभ को बढ़ावा देने के लिए अपरंपरागत स्रोतों के माध्यम से प्रक्रियानुकूलन, व्यय नियंत्रण और राजस्व सृजन पर जोर दिया। बैठक के दौरान उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री आरडी सारंगी द्वारा लागत कटौती योजना और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोक ओवन के वास्तविक निष्पादन पर एक प्रस्तुति दी गई। उन्होंने आरएसपी द्वारा सामना किए जा रहे मौजूदा मुद्दों जैसे एनएसआर को कम करने, आयातित कोयले की लागत में वृद्धि और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने आदि पर भी प्रकाश डाला। प्रबंधक कोक ओवन श्री धीरज शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम का संचालन किया। श्री बीके तिवारी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के नगर इंजीनियरिंग विभाग के सम्मेलन कक्ष में 20 अगस्त को आयोजित एक समारोह में प्लांट के कर्मचारियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को टाउनशिप और विभिन्न बस्तियों को साफ रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक टीए एवं सीएसआर श्री अजय नायक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री बीके जोजो, उप सीएमओ टीई पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सुश्री दीपा लंगवारे और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार की स्थापना राउरकेला इस्पात शहर के निवासियों को बाजार क्षेत्रों के खुली जगह, गलियों और क्वार्टरों सहित विशेष रूप से अपने सेक्टर के किसी एक विशेष क्षेत्र को अपनाकर स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु की गई है। श्री दिलीप कुमार बारिक के नेतृत्व में एक एनजीओ होप ऑफ लाइफ को 21-22 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 22 के लिए विजेता घोषित किया गया था। SMS2 के एक कर्मचारी श्री बसंत कुमार सामल के नेतृत्व में एक अन्य समूह को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2022 के विजेता रहे। प्रत्येक टीम को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ 30,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। होप ऑफ लाइफ में आरएसपी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 16 सदस्य हैं। टीम सेक्टर 22 इलाके में काम करती है, जबकि श्री सामल के नेतृत्व वाली टीम में आरएसपी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 22 सदस्य हैं। इस समूह ने शुरू में सेक्टर 5 गोलघर क्षेत्र को अपनाया था और अब अपने क्षेत्रों को सेक्टर 6 की मलिन बस्तियों जैसे गंजम बस्ती, मुखी बस्ती, सुभाष पल्ली आदि में विस्तारित किया है। दोनों दल प्रत्येक रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य करते हैं। उनके समर्पित प्रयासों से नियत क्षेत्रों की सफाई में बदलाव आया है और साथ ही निवासियों ने अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता आई है। पुरस्कार समारोह के दौरान श्री अजय नायक और इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने समूहों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की प्रशंसा की और उन्हें अधिक से अधिक लोगों को नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। डॉक्टर सुश्री लवंगरे ने स्वच्छता स्वाभिमान योजना के उद्देश्यों और तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। विजेता टीमों के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर बेहेरा। 20 मई 1873 को संबलपुर टाउन के पास धनकौड़ा गांव में जन्मे श्री बेहेरा संबलपुर के पहले वकील थे और असहयोग आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने संबलपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और अपनी गतिविधियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भी भेजा था। उन्होंने उड़ीसा के लिए अलग राज्य के गठन में उत्कल सम्मेलन की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।